अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज सबसे पहले तो मैं हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इनका चंदा पार्टी प्रोग्राम होने जा रहा है मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर, तो खुदारा तमाम कंपनीज़ को, प्रोवाइडर्स को, इंटरनेट प्रोवाइडर्स को ताकीद करें कि किसी किस्म की कोई गड़बड़ ना है, ताकि इनका चंदा प्रोग्राम पता चले कि ये कितना झूठ बोलते हैं। इससे पहले क्योंकि उन्होंने एक प्रोग्राम करा था सैलाब ज़दगान के नाम पर, जिसमें क्लेम किया था 11 अरब रुपए जमा हुए। जब इनसे हिसाब मांगा गया तो वो गटगटा के 70 लाख रुपए पे आ गए। बाकी तो खा गए, हुए व नहीं हुए तो अल्लाह को पता। हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि इसे पूछा नहीं जाता कि इसने जो क्लेम करा है साबित भी करे, कोर्ट नहीं लिया जाता, कुछ उनके कुछ इनके बैठ के सर रफ़ा दफ़ा करें। ये रफ़ा दफ़ा का मामला जो है ना कौम के गले पड़ जाता है। तो चंदा मुहिम जो इन्होंने शुरू करी है उसको करने दें। तमाम प्रोवाइडर्स को ताकीद की जाए कि इंटरनेट में कोई खलल ना है, क्योंकि उनका क्लेम बड़ा ख़तरनाक होता है। झूठ जिसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, वो लास्ट टाइम भी जो इन्होंने वर्चुअल जलसा जो इनका बढ़ गया था उसके अगेंस्ट में हमने भी एक छोटी सी एक स्पेस की थी पाकिस्तान फर्स्ट के प्लेटफॉर्म से, तो हमने इनको वहाँ बढ़ दिया था। हमारा चलता रहा, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं कराची बैठा हूँ, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ सिटीज़ से बैठे थे, कुछ मुल्क से बाहर बैठे हुए थे, और चलता रहा प्रोग्राम हमारा। तो इन्होंने इस पर भी प्रोपेगेंडा किया, लेकिन बहरहाल प्रोपेगेंडे से इनके कुछ होता नहीं है, पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं फिर भी आज एक दरख्वास्त करूँगा ताकि इस किस्म का कोई इल्ज़ाम इनको लगाने का मौका ना मिले। और जब ये क्लेम करें जितने भी चंदे का है तो इदारे ज़रा पूछें किसने दिए, कहाँ से आए, पता चलेगा। भाई हिसाब तो होना चाहिए ना। चंदा कोई भी दे, चाहे 5 रुपये दे, चाहे 10 रुपये दे, चाहे 2 रुपये दे, चाहे 1 रुपये दे, जैसे भी देगा उसका हिसाब ये देने के पाबंद है। आज तक इन्होंने अपने शौकत खानम का ऑडिट नहीं कराया, जो कि इनके मुखालिफिन क्लेम करते हैं, और वो जायज़ क्लेम करते हैं क्योंकि ऑडिट कराना तो इनका काम है। अपने दौर में तो कम अज़ कम करा लेते, और पाकिस्तानी ऑडिट फर्म से क्यों नहीं कराते, जबकि चंदा और लेन देन आप पाकिस्तान में करते हैं, लेकिन ऑडिट आप बाहर से कराएंगे। तो ये भी सिलसिला ख़त्म नहीं, पाकिस्तानी ऑडिटर से आप ऑडिट कराएँ ताकि गवर्नमेंट का उस पर ठप्पा भी लग जाए कि हाँ जी ऑडिट सही हुआ है। ये कभी नहीं कराएंगे वो ऑडिट। तो बाकी इनकी ये पलते ही चंदे के ऊपर हैं, इनकी बहन हो चाहे नियाजी साहब हों, जितने भी सब पलते चंदे पर, इनकी जो ऐशो इशरत और सब कुछ ये चंदे पर है। बहरहाल उस पर नज़र रखी जाएगी कि इनको चंदा कौन कितना दे रहा है, ताकि चंदा देने वाला भी तो देखा जाए ना कि उसके पास है या वो भी 2 नंबर तरीके से चंदा इकट्ठा करके इनको दे रहा है। तो किसी भी किस्म का कोई इस पर अभाव नहीं होना चाहिए। प्रोवाइडर्स को बोले इंटरनेट भरपूर प्रोवाइड करें। दूसरा, हमारे यहाँ हम हर चीज़ अपने लीडरान से सीखते हैं, और कभी हमने गौर करा है कि हम खुद क्या हैं एज अवाम। मैं पाकिस्तानी नेशन की बात कर रहा हूँ कि जी हम खुद क्या करते हैं। हर चीज़ उठा के सरकारी खाते में डाल देते हैं। 80% निज़ाम जो है ना हमारा वो करप्ट है। 80% निज़ाम, जिसमें अशराफिया क्या, मैं क्या, जितने मतलब 80% मैं बता रहा हूँ, 80% में कौम आती, 20% बहुत अच्छे लोग हैं जिनकी वजह से ये मुल्क चल भी रहा है। 80% अशराफिया समेत, मुझ समेत, या गरीब, ये सब करप्ट है। देखें ना, आपके यहाँ कचरा कुंडियाँ मोहल्लों में आबाद हैं, शहरों में, खाली कराची में नहीं दीगर शहरों में भी हैं। तो वो सरकार डालती नहीं है कचरा, सरकार एक मना करती है ऐसी चीज़ों को, लेकिन अवाम डालती है। तो सब अवाम की गलती है। इसी तरह आपकी गंदगी के दीगर ढेर जहाँ लगे हैं वो भी अवाम ही करती है। ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफ वर्जी अवाम ही करती है। और कराची में तो खैर इसका बहुत ही बुरा निज़ाम है। कुछ इलाकों में, खासकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और जहाँ गुंजान आबादी इलाके हैं, वहाँ सीधा और उल्टा चलने का तसव्वुर ही नहीं है। अगर हादसा भी यार उल्टा चलने वाला भारी है तो वही सही होगा, जो सीधा जा रहा है उसका कसूर है। तो वो 80% जो है ना तबका जो भी है पाकिस्तान में वो गलत है। इसी वजह से हम पर जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो इसलिए आती हैं। एक इदारा आपका है जो 80% बेहतरीन काम करता है,
जिसको पाक फौज कहते हैं, डिसिप्लिन इदारा। मैंने उसको भी 100% पे नहीं रखा, लेकिन 80% डिसिप्लिन की वजह से बेहतरीन इदारा और बेहतरीन काम करता है। उसमें 20% लोग होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि मुकद्दस गाय तो वो भी नहीं है, खराबियां हर जगह होती हैं, लेकिन उस इदारे के डिसिप्लिन की वजह से वो वाहिद इदारा पाकिस्तान का जो 80% परफॉर्मेंस देता है। हम दुश्मन उस इदारे के बनाने जा रहे थे, खासकर पीटीआई वाले और बीएलए और ये जितने भी पाकिस्तान दुश्मन तंजीमें हैं उसको। तो जो 80% बिगाड़ है इसको हम दुरुस्त करें ना, तो बेहतर है कि हम किसी ना सियासी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाएं, ना किसी सियासी पार्टी के ही लोग हैं ना किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट भी करते होंगे, उनको वोट भी देते होंगे। तो ये 80% वाला जो तबका है ना, ये दुरुस्त हो जाए तो पाकिस्तान बहुत बेहतर हो जाएगा। हर चीज़ गवर्नमेंट के खाते में डालने की नहीं है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अब भी कहता हूँ कि ये तो आपका और मेरा काम है कि हम उसको दुरुस्त करें। जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है उसको बहुत बेहतर करें। उसके लिए हमें खुद एफर्ट करनी होगी। हर जगह हम इदारे को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इदारों की जिम्मेदारियां होती हैं, बिल्कुल होती हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी बहैसियत शहरी है कि कचरा कचरे की जगह पर जाके डालें, या ट्रैफिक जब हम गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं या दीगर कोई भी चीज़ चला रहे हैं तो उसको कानून के तहत पाबंद है, हम उसको उस तरीके से चलाएं ताकि खिलाफ वर्जी ना हो। हमारी खिलाफ वर्जी से, हमारी जल्दबाजी से नुकसान किसका होता है? हमारा अपना ही होता है। एक तरफ वाले अवाम को फायदा होता है, दूसरी तरफ वाली अवाम को नुकसान होता है। तो ये जो 80% है इसको हम दुरुस्त करें, इसको हम बुरे की जगह 80% अच्छे में लाएं। जो 20% जो तबका है जो बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस, सिविलियंस उसमें शामिल हैं, सिविलियंस इदारे भी शामिल हैं, वो अपनी बेहतरीन एफर्ट देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बेहतरीन एफर्ट देते हैं। उसमें पुलिस भी है, दीगर महकमे के लोग भी हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है वो 80% बुरे लोग हैं। सिविलियंस भी 80% बुरे ही हैं। तो मेरी उन 80% लोगों से बड़ी मेहरबानी है कि आप दूसरे पे उंगली ना उठाएं, पहले खुद को सही करें, खुद को दुरुस्त करें, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ करें। वो तो हमारे मज़हब में भी एक हदीस है कि सफाई निस्फ ईमान, यानी आधा ईमान आपकी सफाई से मुंसलिक है। तो कोशिश ये करें कि दूसरे मुल्कों की मिसालें हमें ना देनी पड़े और हम अपने मुल्क की मिसाल खुद दें और हमारी लोग मिसालें दें। तो वो इस तरीके से मुमकिन है कि हम अपने अपने गिरेबानों में झांकें और बेहतर करने की कोशिश करें अपने इर्द गिर्द के माहौलों को। रिश्वत एक आदत बन गई है, वो ना दें, कोई भी हो, नहीं दें। काम कितने अरसे नहीं करेगा, कौन कितनी दफा नहीं करेगा काम, लेकिन हम रिश्वत इसलिए देते हैं कि हम खुद गलत होते हैं उधर, तो रिश्वत ऑफर करते हैं कि यार रिश्वत ले लो और हमारा काम कर दो भाई। तो वो रिश्वत ऑफर यूं की जाती है। सही काम की रिश्वत आप दे नहीं, अगला आपसे देखते हैं कितनी दफा डिमांड करता है, कब तक नहीं करेगा काम। सोशल मीडिया का दौर है, मैंने भी एक साहब की वीडियो बनाई थी, मैं अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो रिटायर हो गए, तो बहरहाल मीडिया पे भी चली थी, तो उन्होंने मुझसे शिकवे भी किए थे। तो मैंने कहा गलत तो आप थे, रिश्वत तलब करते थे तो ये काम होते थे गलत। बहरहाल हमें खुद भी अपने आप को सही करने की जरूरत ज्यादा है बनिस्बत दूसरे पे उंगली उठाएं। अब मैं फिर हुकूमत से दरख्वास्त करूंगा, इनकी जो चंदा महम है जो ये करने जा रहे हैं, प्रोवाइडर्स को खास कर ताकीद की जाए, आज किसी भी किस्म का इंटरनेट का झोल नहीं होना चाहिए जो इनका प्रोपेगेंडा शिकायत रहती है। उम्मीद है कि हुकूमत इस पर अमल भी करेगी, लेकिन ऑडिट कराना इनका काम है, ऑडिट होना चाहिए। किसी भी इदारे का ऑडिट होता है, इस तरह इनका भी ऑडिट होना चाहिए कि जो चंदा आता है कहाँ से आता है और कितना आता है और देने वाला किस तरीके से दे रहा है इनको। तो पाकिस्तान पहले है, पाकिस्तान के ऊपर कोई भी नहीं है, चाहे वो सियासी जमात का लीडर हो, चाहे वो कोई भी XYZ किसी भी इदारे का सरबराही क्यों ना हो। तो पाकिस्तान सबसे पहले है, पाकिस्तान के लिए ही हमें मेहनत करनी है, हमें मिलजुल कर। मैंने पहले भी कहा था कि इकट्ठे आप लोग बैठें, बातचीत करें, इस पाकिस्तान को दीगर मसाइल से निकालें। आर्मी चीफ ने बहुत अच्छी बात की गुज़िश्ता रोज कि पाकिस्तान अब
मसाइल से निकल गया। अब वो तेजी से तरक्की याफ्ता ममालिक की तरफ, तरक्की याफ्ता की तरफ गामजन है हमारा मुल्क। हम तरक्की की तरफ गामजन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम डिफॉल्ट की पोजीशन से हमें तो छोड़ गए थे एक फन्ने खान पाटे खान, हम वहां से शुरू हुए। मैं नून लीग का हामी नहीं हूं, गलतियां उनकी बहुत हैं, लेकिन उन्होंने इसमें कोई शक नहीं अपनी सियासत रियासत पर कुर्बान कर दी कि ऐसे बुरे हालात में उन्होंने हुकूमत ली थी जब बहुत मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ था, ली। उसके बाद मौजूदा सिस्टम जो चल रहा है, निगरान सेटअप जिसको हम कहते हैं, वो भी अपनी एफर्ट दे रहा है, बेहतरीन एफर्ट दे रहा है। और ये बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान के लिए सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो यही जरूरत सियासी पार्टियों को भी है, चाहे वो नून लीग हो, चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, पीपल्स पार्टी हो, जितनी भी हैं सब। और मैंने आपको सुबह मेरी ट्वीट थी उसमें बताया भी कि इस्लाम फोबिया पर सबसे पहले बात गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एहसान नहीं किया उन्होंने, सदर जरदारी ने, सदर आसिफ अली जरदारी उस वक्त पाकिस्तान के सदर थे 2012 में, सबसे पहले बात उन्होंने की थी अक़वाम मुत्तहिदा के फॉर्म पे। उसके बाद वो बात की आपके शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने बतौर वजीर आजम पाकिस्तान, फिर इमरान नियाजी साहब ने बात की बतौर वजीर आजम पाकिस्तान। तो सब ने अपने अपना हिस्सा इसमें डाला है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें पाकिस्तान की कामयाबी हुई है, पाकिस्तान का नाम रोशन हुआ है। किसी एक के खाते में नहीं डाली जा सकती ये बात। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।